हम सबके बीच में हमारे बड़े भैया ये हमें बड़ा प्यार करते हैं और ताली बजाइए एक बार महाराज जी के लिए। हमें बड़ा प्यार करते हैं और हम इनके नाम से इनके मुख से अपना नाम सुनते बड़े खुश हो जाते हैं। ये हमें ऋषि नाम से संबोधित करते हैं। एक बार जोरदार ताली से पूज्य रोहित भैया का स्वागत करेंगे। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुकायों कहें सबके दाता राम। रामचंद्र भगवान की। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य परम आदरणीय हमारे भैया पूज्य ऋषि जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। निश्चित ही आप सब सौभाग्यशाली हैं। प्रत्येक वर्ष किसी न किसी विशेष महापुरुष के द्वारा आपको सत्संग सुनने को मिलता है। हमारे यहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत के वक्ता के लक्षण आए हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, प्रत्येक लक्षण पूज्य व्यास जी में घटित होते हैं। गुरु परंपरा से आपने पठन पाठन किया भागवत का और सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी वाणी का लाभ प्रायः मिलता रहता है। बहुत सुंदर आप भागवत जी की कथा कहते हैं और श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की तो आप पर विशेष कृपा है। और हम प्रायः स्मरण करते हैं कि ये मंच ऐसा मंच है, आज से 6 वर्ष पूर्व पूज्य बागेश्वर महाराज जी ने भी यहाँ कथा कही थी और पूज्य गोलोकवासी राजेश्वरानंद सरस्वती जी, राजेश रामायणी जी महाराज, उनने भी यहाँ पर राम कथा कही। और हमने दोनों महापुरुषों के जीवन में देखा कि यहाँ के बाद उनके जीवन में एक अलग ही प्रकाश हुआ। तो निश्चित ही भागवत भगवान आपके जीवन में भी ऐसे ही प्रकाश करेंगे। आप भी सूर्य की तरह उदित्यमान हो रहे हैं और ऐसे ही सनातन का कार्य करते रहें। आप सब भाग्यशाली हैं। आज हम प्रायः एक बात कहते हैं, हम सब ने इतने उपद्रवों को पार रखा है। आज भगवान की कथा सुनने के लिए, मंदिरों में जाने के लिए किसी पे समय नहीं है। सबसे बड़ा उपद्रव तो मोबाइल है। बच्चों को देखो या वृद्धों को मोबाइल पे, और टीवी इतना बड़ा उपद्रव है हम सबके बीच में। हम प्रायः अपने गुरुदेव का संस्मरण सुनाते हैं, आप सबको भी सुनाएं। हमारे पूज्य गुरुदेव मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा एक कानपुर की माता जी को मिली। कथा का समय 3 से 7 बजे तक का था, तो 3 बजे आकर के माता जी बैठ जाती कथा में और 3 से 6 बजे तक बड़े भाव से भागवत को सुनती। 6 बजे घड़ी देख करके 1 घंटे के लिए उठ के चली जाती, फिर 7 बजे आरती में उपस्थित हो जाती। यही क्रम उनका 4 दिन तक चला। 3 बजे कथा में आके बैठ जाएं, 3 घंटे बड़ी श्रद्धा पूर्वक कथा सुने और 1 घंटे के लिए उठ के चली जाएं। आखिर गुरुदेव ने पूछा, माता जी आप घड़ी देख करके 6 से 7 के लिए जाती हो 1 घंटे के लिए, आखिर कथा से भी महत्वपूर्ण कौन सा काम है? आप कोई पाठ पूजा करती हैं या संध्या वंदन या कोई योग दवाई वगैरह लेती हैं, 1 घंटे के लिए आप क्यों जाती हो? कथा से भी आवश्यक ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए आप जाती हो? तो उन माता जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप संतों से तो कुछ छिपा नहीं, 6 से 7 बजे तक एक ऐसा सीरियल आता कि बस वही देखने चले जाते हैं।
तो अब बताओ, भगवान की कृपा से भगवान ने कथा सुनने का मौका दिया, पर वो सीरियल उसमें उपद्रव बन के आ गया। तो कई बार भगवान मौका भी देते फिर भी चूक जाते हैं। आप सब भाग्यशाली हैं, 1-2 बार नहीं 11 वर्षों से आप सबको ये मौका मिल रहा है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जितने समय जीव कथा कीर्तन में संतों के सत्पुरुषों के सानिध्य में है, उतने ही समय जीवित है, बाकी तो मुर्दा है। तो आप सब भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा प्रत्येक वर्ष आपको मिलती है। पूज्य गुरुदेव प्राय कहते हैं कि 4 घंटे आप कथा में बैठे हो तो आप सब भी साधु हो, क्योंकि घर पे होते तो किसी की निंदा स्तुति चुगली कर रहे होते, पर कथा में हो तो ना किसी की निंदा करना ना चुगली करना, केवल भगवान में मन रहता है। इसलिए 4 घंटे को आप सबने अपने आप को साध लिया, तो आप सब भी 4 घंटे के लिए तो सब साधु हो। तो निश्चित ही आप भाग्यशाली हैं। ज़्यादा विक्षेप हम बीच में नहीं डालेंगे। हमारा भी सौभाग्य, हमको भले ही हमारे यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी महु पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरह कोटि अपराध। क्षण मात्र के लिए भी सत्संग मिला तो अपना भाग्य समझते हैं। हम बीच में से उठ कर के नहीं जाते, पर वृंदावन पहुंचना है हमको सुबह तक, और महाराज जी के किसी काम से वृंदावन जा रहे हैं। इसलिए अभी तो कथा लगभग 4-5 दिन और चलेगी, तो हम प्रयास करेंगे कि 1-8 दिन और आए और पूरी कथा सुने हैं। हम जरूर आएंगे। तो अभी आप सबसे क्षमा प्रार्थी, व्यास जी से भी क्षमा प्रार्थी। श्री सीताराम जी महाराज की